अगर आप सच में मार्केट में एक लंबे समय तक रहना चाहते हैं और अपने ट्रेडिंग को एक नए लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो कुछ बातें आज मैं आपको बताऊंगा और साथ में वो तरीका भी बताऊंगा जिसमें आपका बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग निखर के बाहर आएगा। आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। सबसे पहला, नंबर ऑफ ट्रेड्स। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक पे थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा। नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना होना चाहिए ये लोगों को आज भी नहीं पता है। सच कहता हूँ कि इसी एक गलती की वजह से लोग सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 5। लोगों को पता ही नहीं है। और पता क्यों नहीं है उसके पीछे भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ये दो बात। कॉन्फिडेंट नहीं होते का मतलब क्या है? मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, अब उसके मन में एक संशय है कि यहाँ पे एंट्री करूँ कि नहीं करूँ। लेकिन मार्केट में अगर मार्केट गिर रहा है तो जैसे कि आज हुआ, मार्केट खुलते सीधा सीधा नीचे गिरना शुरू हुआ और बहुत तेजी से नीचे गिरा। ऐसे समय बहुत सारे लोग ना ये चलते रास्ते में कूदने लगते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मार्केट यहाँ से शुरू हुआ गिरना, अब जैसे यहाँ पे किसी ने एंट्री किया, मार्केट थोड़ी देर में ऊपर चला गया, तुरंत वो एग्जिट हो जाएगा यहाँ से। अब मार्केट फिर से गिरना शुरू किया तो जहां से पहली बार उसने एंट्री किया था उस लेवल को क्रॉस करके मार्केट नीचे चला। अब उसके मन में फिर से आ गया, चलो एक काम करते फिर से एंट्री बनाते हैं। वो दोबारा यहाँ से एंट्री बनाता है, मार्केट थोड़ा उसको प्रॉफिट देता है। अब यहाँ पे मार्केट तुरंत यहाँ से फिर वापस जाना शुरू करता है। अब उसका यहाँ पे सोचता है चलो भाई लॉस 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। मार्केट थोड़ी देर बाद फिर वहाँ से नीचे आना शुरू हुआ। अब जैसे उसने लास्ट एंट्री को भी क्रॉस कर दिया, उसने फिर से एंट्री किया। मार्केट इस बार उसको थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा दिया, लेकिन इस बार ये क्या सोच रहा है कि ये जो मेरे 2 बार लॉस हुआ है ना, पहले एक बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे, अब इसको मैं यहाँ पे रिकवर कर लूँगा। मार्केट यहाँ से क्या करता है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आता है और एकदम से रिवर्स करके ऊपर चला जाता है। तो एक तो उसका लॉस हुआ। कितने बार उसने एंट्री बनाया? 3 बार। तीनों बार उसकी गलत एंट्री हो गई है। एंट्री क्यों गलत हो गई है इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपसे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहला अगर आप ध्यान देते हैं तो वो है कि वो चलते मार्केट में आना शुरू। ये बात ये नहीं कि मार्केट में चलते हुए मार्केट चल रहा है और आप उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। गड़बड़ यहाँ नहीं है। गड़बड़ होता है कि आप सही जगह पे एंट्री नहीं कर रहे। ये जरूरी नहीं कि मार्केट अगर सीधा सीधा नीचे गिर रहा तो आप वहां पे एंट्री नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक सही जगह होती है। दूसरा होता है जो वो जगह कौन सी मैं आपको बताऊंगा। वो टाइमिंग्स ऑफ ट्रेड्स क्या होता है ये। देखिए बहुत सारे लोगों को ना जैसे ही दिन की शुरुआत होती है उन्हें लगता है कि नहीं बस अभी जितना कमा सकते हो कमा लो, क्योंकि अगले आधे घंटे बाद, अगले 1 घंटे बाद हमें ये मौका नहीं मिलेगा। ज़्यादातर लोग इस प्रकार से सोचते हैं। तो करीबन 95% लोग क्या करते हैं, मार्केट जैसे ही खुलता है उसी समय एकदम, मार्केट एक तो हाईली वोलेटाइल रहता है क्योंकि सब पोजीशन यहाँ हुआ बिखरा पड़ा रहता है, रीपोजिशनिंग होते रहता है। जितने भी बीटीएसटी के ट्रेड्स खुले पड़े होते हैं वो क्लोज होने लगते हैं। इतने सारे जब उसमें एक्टिविटी होता है तो मार्केट, नो डाउट मार्केट में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आता है। बस इसी बहती गंगा में सब लोग हाथ धोने के लिए आते हैं और सोचते कि भाई मैं बस यहाँ से एक लोटा पानी ले लूँ और मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती है। बाद में जब मार्केट स्टेबल होता है तब तक वो लोग इतना नुकसान कर चुके होते हैं तो उनके पास और दोबारा हिम्मत बची नहीं रहती है कि फिर से हम कोई नया एंट्री बनाए, क्योंकि आज का जितना कोटा था लॉस खाने का वो तो खा चुके हैं। अब आगे का क्या, इसलिए वो लोग बैठे रहते हैं और मार्केट थोड़ी देर 11 बजे भी एकदम नीचे ऊपर नीचे होते रहता है। तब वो लोग सिर्फ बैठे देखते रहते हैं। कुछ और महानुभाव इसमें भी एंट्री बनाने की सोचते हैं और लॉस करते हैं। तीसरा है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का मतलब जानते हैं क्या होता है? स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का मतलब होता है अगर मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया है ना तो बस निकल जाइए, फिर वहाँ पे मार्केट पे शक मत करिए। क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, मैं थोड़ी देर वेट करूँ क्या, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं तो और रुक सकता हूँ, थोड़ा लॉस हो जाएगा तो क्या होगा। ये सारे कन्फ्यूजन अगर आपके दिमाग में स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी चल रहा है, आप ट्रेडर नहीं बन सकते। इसको लिख लीजिए आप। इसलिए आपको मार्केट में जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर आपको निकल जाना चाहिए। चौथा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि
स्टॉप लॉस और टारगेट यही आपको एक ट्रेडर बनाता है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट से निकल जाइए। अगर टारगेट हिट नहीं हुआ तो वेट करिए। दो के बीच में मत फंसना कभी। पैसा जिंदगी भर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपने एक बार अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस, लोग स्टॉप लॉस के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है, बहुत ज़्यादा धैर्यवान है, बहुत ज़्यादा लॉस खाने के लिए तैयार रहते हैं। स्टॉप लॉस की बात आती है तो लोग एकदम से हिम्मत वाला बन जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर टारगेट अचीव करने की बात होती है तो फिर यहाँ पे लोग ज़्यादातर टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, उससे पहले मार्केट से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत दिन बाद वो लोग हरियाली देखते हैं और इस हरियाली में बर्दाश्त नहीं कर पाते वो, कि कहीं ये भी ना चला जाए, क्योंकि मैं लगातार 5 दिन से तो सिर्फ लाल रंग देख रहा हूँ, आज थोड़ा हरा दिख रहा है, इसको लेके जाता हूँ ना, कल इसके बाद वाले ट्रेड में हम तो मैनेज कर लेंगे। गलती से अगला ट्रेड भी माइनस में चला जाता है। इसीलिए अगर आपको मार्केट देना चाहता है तो उसको पूरा लेने की कोशिश कीजिए, पर उसके लिए फिर आपको पता भी होना चाहिए ना एंट्री कहाँ पे करना है, टारगेट कितना होना चाहिए। टारगेट तो पकड़ लिए, अब टारगेट अगर 300 पॉइंट का पकड़ेंगे निफ्टी में तो फिर कैसा काम होगा? 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, इससे काम नहीं बनेगा। टारगेट एक ऐसा होना चाहिए जो आपके स्टॉप लॉस के मुकाबले में 2 गुना हो। मतलब अगर 1 रुपये अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 3 रुपये आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाके आपका मैनेज होगा सारी चीज़ें। ये कैसे करते हैं, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तीसरा है अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है? सबसे पहला ओवर ट्रेडिंग के पीछे अगर आप देखेंगे तो बाय और सेल सिग्नल के जितने सारे लोग इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, वो भी ईएमए वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जो ऐसा चल रहा है, यहाँ पे उसने सेल दिखा दिया, थोड़ा सा नीचे आया यहाँ पे बाय दिखा दिया। बाय लगभग वहाँ पे नहीं दिखाता है। मान लीजिए ऐसे नीचे आ रहा है, यहाँ पे सेल दिखाया, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू किया, अब बाय यहाँ पे दिखाएगा। हालांकि मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना शुरू हुआ और यहाँ पे बाय दिखा रहा है, और बाय दिखाने के बाद तुरंत एकदम मार्केट नीचे चला आता और आपको फिर यही सेल दिखा देता है। ये ईएमए वाला जितने भी इंडिकेटर है जिसमें बाय और सेल होता है, अगर आप सिंगल वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको ये दुविधा आएगी ही आएगी, और ज़्यादातर लोग इसी के भरोसे ट्रेड करते हैं, इसलिए आपका सबसे पहला लॉस होता है। ये हो गया एक ओवर ट्रेडिंग का पहला। दूसरा कि कोई पक्का स्ट्रेटजी ही नहीं है ये वाला। मतलब आपने शायद रात को एक स्ट्रेटजी पे काम किया होगा, देखा होगा, सोचा होगा, बैक टेस्ट किया होगा, जैसे ही मार्केट खुलता है आपके दिमाग से सारी चीज़ें निकल जाता है, आप अब पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हैं। अब क्या करूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं करने के लिए। तो ऐसे स्थिति में आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा देर ट्रेडिंग के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो पहले एक स्ट्रैटेजी ले लीजिए, और उस पे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क एटलीस्ट आपको कम से कम 3 हफ्ता। अब 3 हफ्ते का मतलब यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि कम से कम 100 ट्रेड लीजिए। अभी तो विदेशी मार्केट आ गया है तो विदेशी मार्केट 24 घंटा खुला रहता है। अगर आपका कोई भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इंडिकेटर पे आप काम करना चाहते हो, कोई स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहते हो, तो अब आपके पास 24 घंटा होता है उसको चेक करने के लिए कि वो स्ट्रैटेजी सच में काम करेगा कि नहीं। तो हमें 3 हफ्ते की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 100 ट्रेड लीजिए, सिर्फ 100 ट्रेड की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी स्ट्रैटेजी हो, अच्छा हो बुरा हो, पैसा देने वाला हो, पैसा लेने वाला हो, लंबा समय अगर वो ले रहा है तो भी हो, कम से कम 100 बार उसको आप टेस्ट करिए। 100 बार टेस्ट करने के बाद फिर देखिए वो आपको कितने बार आपको वो पैसा दे रहा है, कितना आपसे ले रहा है। कम से कम ये 100 बार में होगा क्या, देखिए कितने बार आपका प्रॉफिट होता है, कितने बार लॉस होता है, ये तो होगा ही होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक चीज़ क्या होगा पता है, आपको डिसिप्लिन बनना मार्केट सिखा देगा कि एक को छोड़ के दूसरे के पास अब नहीं जाना है। जब तक ये 100 नंबर पर अब लिखिए उसको, आपने मान लीजिए आज डे 1 है, आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया है, तो लिखिए ट्रेड नंबर 1, और आपका जो भी स्ट्रेटेजी है आप उसके हिसाब से फिर मार्केट में अपना ट्रेड ले लीजिए। दूसरा, अब जो मैं आपको बताने वाला था कि लोग एक जो तरीका जिसके हिसाब से आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो, वो तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका होता है कि मार्केट के ट्रेंड को देख के आप ट्रेड करिए। ट्रेंड कैसे जानेंगे? बहुत सारे तरीके, आप ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हो, पर ईएमए यहाँ पे बड़े वाले चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए। यहाँ पे 9, 5, 15, 20, 30 से आपको ट्रेंड समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आपको अगर ट्रेंड समझना है तो
अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो कम से कम यहाँ पे 100 से लेके 200 के बीच का ईएमए देखिए तो आपको ट्रेंड समझ में आएगा। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो कम से कम वो 300-400 आपका ईएमए होना चाहिए, तब आपको एक ब्रॉडर वे में आपको टाइम ट्रेंड समझ में आएगा। अब ट्रेंड समझ में आ गया कि मान लीजिए मार्केट अभी ब्रॉडर वे में मार्केट ऊपर जा रहा है, ये 400 का 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो आप हर जगह पे एंट्री बनाने के बारे में मत सोचिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है तो सिर्फ बाइंग की तरफ ध्यान दीजिए कि आप कहाँ कहाँ बाय कर सकते हैं, सेल की तरफ ध्यान मत दीजिए। दूसरा, सेल जहां पे एग्जिट होगा वहीं से फिर एंट्री नहीं होनी चाहिए। एग्जिट क्योंकि सेल पे आएगा, रेजिस्टेंस के पास जाके आप एग्जिट करेंगे तो वहीं पे आप सेल मत करने जाइए। यहाँ पे आप बहुत बुरे तरीके फंसते हैं। क्यों फंसते मैं आपको एक बता देता हूँ। मान लीजिए मार्केट ये 400 का ईएमए है, मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब आप हर बार क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे बाय कर रहे, यहाँ पे सेल कर रहे, यहाँ पे बाय कर रहे, यहाँ पे सेल कर रहे। अब थोड़ा सा मार्केट नीचे आके एकदम से मार्केट ऊपर चला जाता है, बाइंग का जगह आया नहीं पर उससे पहले मार्केट ऊपर चला गया, आपने सेल पोजीशन लेके रखा है और अभी यहाँ पे जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया भी होगा ना, वो एक ट्रेड में सारा चला जाएगा। इसलिए जब तक बाय पोजीशन नहीं बनता है तब तक, और स्टॉप लॉस के साथ, मतलब अगर मान लीजिए ये बाइंग पोजीशन आपका चल रहा है, आप यहाँ से बाय कर रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस भी बिल्कुल यहीं पे होना चाहिए। अगर गलती से मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देता है, बस तुरंत बाहर निकल जाइए, फिर वेट करिए अपने टर्न का। और किसी कारण से अगर मार्केट ईएमए के नीचे चला आता है, फिर आप सेल साइड में चले जाइए कि जब तक सेल सिग्नल नहीं मिलता है, मतलब जब तक रेजिस्टेंस आपको नहीं मिल रहा है, तब तक फिर आप मार्केट में आप एंट्री नहीं बनाएंगे। मतलब सेल ऑन राइज पे आपको एंट्री बनाना है अगर मार्केट ईएमए के नीचे काम कर रहा है, और अगर मार्केट ईएमए के ऊपर काम कर रहा है तो बाय एट बॉटम पे जब आएगा, मार्केट सपोर्ट पे जब आएगा, तब आपको फिर लेने के बारे में आपको विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, अब इसलिए इस चीज़ के लिए आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, आप प्राइस एक्शन का जो आपको पसंद आता है, जो आपको अच्छा लगता है, ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट का, जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन इस तरीके से जब आप करते हैं ना, सच मानिए आपके यहाँ पे सबसे बड़ा जो है ना, ये ओवर ट्रेडिंग तो खत्म ही हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कोई बीमारी के बारे में क्या कहते हैं, भाई आप ये दवाई लीजिए, आपका बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही आपका ओवर ट्रेडिंग, और मुझे बाय के तरफ जाना चाहिए, सेल के तरफ, अभी मुझे कहाँ एंट्री करनी चाहिए, मुझे एग्जिट कहाँ करना चाहिए, ये जितने भी प्रश्न हैं आपके सारे निकल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।